अस्सलाम वालेकुम। वेट फॉर अ व्हाइल। 1-2 मिनट वेट करेंगे, आज ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। 10 मिनट का ब्रेक। यू हैव ऑलरेडी गॉट 10 मिनट्स ब्रेक ना। शाइस्ता प्लीज टर्न ऑफ माइक। जस्ट 2 more minutes। अच्छा, मीनवाइल कैन यू प्लीज टेल मी, मीनवाइल मुझे ज़रा एक बात बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग माय वीडियो लेक्चर्स? सबको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं? ज़रा कमेंट्स में बताइएगा मुझे। आर यू गेटिंग वीडियो लेक्चर्स? हमना, तूबा, शाइस्ता, उम्मेहानी, आयशा नदीम, जवेरिया, हुदा जाफरी, सीमल और बाकी स्टूडेंट्स को। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग वंस? एट, सेवन, सायरा, यू आर नॉट गेटिंग? आपको नहीं मिल रहे मेरे ईमेल जो वीडियो लेक्चर्स हैं, तमाम टीचर्स के लेक्चर्स? कमेंट्स में ज़रा बताइएगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द अदर पार्टिसिपेंट्स। 30 पार्टिसिपेंट्स ने हमें ज्वाइन कर लिया। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द अदर वंस। Okay, we are going to start now. जी जनाब, कैन यू प्लीज शेयर मी अभी जो भी लर्निंग आपकी हो रही है? यस सुमैसा, मैंने आपसे अभी एक ही शेयर किया। आई विल शेयर द रिमेनिंग वंस। द थिंग्स वी आर लर्निंग, आर यू गेटिंग ऑल द थिंग्स? एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग? और मैंने आज आपको एक और असाइनमेंट दे दिया। आई हैव गिवन यू वन मोर असाइनमेंट।
सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। आज जो है वो एक सेल्फ असेसमेंट भी आपके पास आ गया, और जो है वो आप क्या कर सकते हो कि यू कैन सॉल्व दिस, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन मोर टॉपिक, नया टॉपिक एक स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आई वांट यू टू शेयर समथिंग विद यू और एनी ऑफ द एक्सपीरियंस. Do you have any idea about, I'm writing here some sentences, or I'm showing you something. I'm showing you a slide, and tell me if you have any idea about what will be our topic today. ठीक है, आज जो हम शेयर करने जा रहे हैं, okay. So see this, I'm showing you my screen. Are you reading this sentence? Any idea? क्या करेंगे इस सिचुएशन में? If you get this situation, अगर आपके पास ये सिचुएशन हो, वाओ, कायनात ने फौरन गैस कर लिया, वी आर गोइंग टू रीड कंडीशनल्स. अच्छा, क्या होते हैं ये कंडीशनल्स? पहले तो मुझे इसका जवाब दें. इफ यू विन अ लॉटरी, क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू इफ यू विन अ लॉटरी? अगर आप एक लॉटरी जीत गए तो व्हाट विल यू डू? कंडीशनल सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप. ओके, इफ यू विन अ लॉटरी, चलें कंप्लीट करें, क्या करेंगे? आई विल गेट प्राइज. ओके साद खान. एंड इफ यू विन अ लॉटरी, और क्या हो सकता है? व्हाट आर द पॉसिबल थिंग्स? और क्या हो सकता है? और क्या कर सकते हैं? इफ यू विन अ लॉटरी, क्या कर सकते हैं? शेयर. I will save it for Hajj and Ziyara. Very good. I will share my prize. I will get my prize. Okay, very well. Now, any idea about कितने types के जो हैं वो हमारे पास जो conditionals हैं वो कितने types के होते हैं? कुछ बताएंगे आप? How many types do we have? Conditional कितने types के होते हैं? क्या क्या होते हैं? Any idea about कितने types के conditional होते हैं? 4, 3, any 4? और कोई बताएगा 4? अच्छा, ज्यादातर 4. कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट आर दीज? क्या होते हैं? कोई नाम वगैरह पता है? कोई नाम बताएंगे मुझे कि क्या होते हैं ये? कौन कौन से कंडीशनल्स होते हैं? डेफिनेटली यस, यू ऑल आर राइट. 4 टाइप्स होती हैं. जीरो कंडीशनल, अच्छा, और फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. मुस्फिरा, यू आर एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंडीशनल्स. ठीक है, हम आज किसकी बात करने जा रहे हैं? कंडीशनल्स की बात करने जा रहे हैं. और देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स. हमारे पास जो टाइप्स हैं वो कितनी है? 4 डिफरेंट टाइप्स हैं. जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल. वन बाय वन वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द थिंग्स. हम तमाम कंडीशनल्स को पढ़ेंगे और वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या टॉपिक हो सकता, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कब हमने कौन सा कंडीशनल स्टार्ट करना है. ठीक है, मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपसे शेयर कर रहा हूँ. लेट्स वॉच इट एंड देन वी विल टॉक अबाउट. ठीक है, एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखिएगा और उसके बाद आई विल बी आस्किंग यू सच क्वेश्चन. मैं आपसे कुछ जो है वो क्वेश्चंस पूछूंगा और यू विल गेट टू नो कि व्हाट आर दीज थिंग्स. ठीक है, ओके जनाब, लेट्स वॉच इट. आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू. वेट फॉर अ व्हाइल. ओके, जी जनाब. नाउ लेट्स वॉच इट एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज़ क्या है. और एक छोटी सी वीडियो है. अच्छा, इससे पहले मैं आप सबको म्यूट कर रहा हूँ ताकि बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू प्ले माय वीडियो विद यू.
ओके जनाब। Zero conditional. What is the zero conditional? Well, we usually use the zero conditional to talk about things which are always true or things which always happen as a result of something else. क्या बात समझ आई? क्या बोल रहे हैं? कब यूज करते हैं जीरो कंडीशनल्स को? जब चीज हमेशा ट्रू हो। आसान अल्फाज में यू कैन से दैट व्हेन वी टॉक अबाउट फैक्ट्स। किसकी बात करते हैं हम? फैक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। जब भी हम फैक्ट की बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट फैक्ट्स, किसकी बात करेंगे? फैक्ट्स की बात करेंगे। तो हम कौन से कंडीशनल इस्तेमाल करेंगे? जीरो कंडीशनल। फैक्ट क्या होते हैं? फैक्ट क्या होते हैं? जरा कमेंट कीजिएगा, फैक्ट क्या होते हैं? व्हाट आर द फैक्ट्स? व्हाट आर द फैक्ट्स? फैक्ट्स किसको कहते हैं? लेट्स कमेंट। फैक्ट किसको कहते हैं? हाउ कैन यू डिफाइन फैक्ट? यूनिवर्सल ट्रुथ, मैन इज मॉर्टल, यस, ओके। यूनिवर्सल ट्रुथ या ऐसी चीज जिसका इनकार ना किया जा सके, हकीकत, है ना। मिसाल के तौर पर क्या? man is mortal and the earth revolves around the sun. H plus hydrogen plus oxygen make water, है ना। all these are facts. तो ऐसी कोई भी चीज जिसका डिनाई ना किया जा सके क्या कहलाता है? फैक्ट कहलाता है। लेट्स वॉच दिस। We're not talking about a specific event here, but rather something which is generally true. Generally Hence, true. we often use the zero conditional for facts. For example, what do you think this mad scientist is trying to say? Okay, can you do this? Can you do this? क्या सेंटेंस बना सकते हैं? हम कह रहे हैं कि फैक्ट है और बनेगा किसमें? जीरो कंडीशनल में बनेगा। तो क्या पॉसिबल सेंटेंस हो सकता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर। कैन यू कन्वर्ट इट इन द सेंटेंस? इसका क्या पॉसिबल सेंटेंस हो सकता है जीरो कंडीशनल में? एनी आइडिया? चलें, लेट्स सी। देखिए, look at this. If I mix hydrogen with oxygen, it turns into water. You need to be very careful about the structure. अभी अगर आप देखें तो इसके स्ट्रक्चर को आपने बड़ा गौर से देखना है, ठीक है। कैसे गौर से देखेंगे? देखिए कौन से सेंटेंसेस इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। What are the sentences used here in the zero conditional? ठीक है, अभी कुछ और सेंटेंसेस भी आगे आएंगे। तो I will ask you कि मैं आपसे पूछूंगा कि कौन से सेंटेंस यूज हो रहे हैं। If we react hydrogen with water, it will make water. What's the difference between, मुनीब, यहां और इस सेंटेंस में क्या डिफरेंस है जो आपको यहां स्लाइड में नजर आ रहा है? What's the difference? क्या डिफरेंस है? देखिएगा जरा, और एक दो सेंटेंसेस देखें, we will talk about, ठीक है। उसके बाद टॉक करते हैं, ठीक है। Sometimes the things we talk about are not facts, but rather general truths. अब देखें एक और चीज आ गई। सबसे पहले हमने बात की when we talk about facts, तो हम कौन सा कंडीशनल यूज करेंगे? जीरो कंडीशनल यूज करेंगे। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? जनरल ट्रुथ, आम सच्चाई। एक तो फैक्ट है ना, व्हाट इज द सेकंड थिंग? आम सच्चाई, है ना। उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे? जीरो कंडीशनल यूज करेंगे। सी द एग्जांपल हियर। How can we make a zero conditional statement about budget airlines in this situation? A coffee please. See this. बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है ना, तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल सेंटेंस? If you fly with the budget airline, the drinks are expensive. Definitely, if you are flying with executive class, तो क्या होगा? If you fly in executive class, the coffee will be very expensive. You remember? वो याद है ना, एक कप क्या कीमत थी उसकी? Remember? क्या कीमत थी एक कप की? याद है कुछ? कोई इवेंट याद है? एक कप चाय क्या कीमत थी उसकी? रिमेंबर? तो yes, absolutely. So let's see. If you fly with the budget line, the drinks are expensive. See the structure. If you fly, I will ask you what are the structure here ना। मैं आप लोगों से पूछूंगा, जरा सा इसके स्ट्रक्चर को गौर से देखिएगा कि कौन सा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है।
when we talk about zero conditional? Zero conditionals can also be used to describe routines and habits. Unless I'm late for work, I always catch the train. है ना? Again, structure को जरा गौर कीजिएगा. Preferences. Preferences. जब आप किसी चीज को प्रेफर करते हैं, है ना? तो उसमें भी ये rules and laws. Rules and laws. If you are in class, don't use your mobile phone, otherwise you will be punished. Causes and effects. Causes and effects. If you eat too much drink, junk food, you can get fat. We can even use the zero conditional to talk about superstitions. Superstitions. You know, China में एक बड़ा मशहूर superstition है. If a bird shits on you, you are lucky person, है ना? तो इस तरह का एक चाइना में भी एक सेंस है. ये देखें स्ट्रक्चर क्या है? It's bad luck if the groom sees the bride before the wedding, है ना? It's bad luck. It's a bad luck. Okay? The superstitious thing, paranormal, superstitious, है ना? जो हमारे पास जो वो होते हैं, वहम वगैरह होते हैं, जैसे दूध गिर जाता है तो something like that. And even Okay, let's see. When we are going to talk about what? We are going to talk about a structure. See the structure. अब जरा गौर से देखें, दोबारा देखते हैं एक बार. If I mix hydrogen with oxygen, can you please tell me, mix, which form of verb is it? कौन सी form, verb की कौन सी form है? Mix. If I mix, कौन सा tense है ये? What tense is it? What first? First what? First form. Okay, very good. अच्छा, कौन सा tense, कौन सा present, simple present tense है? Absolutely simple present tense है. अच्छा, how many clauses are there in the sentence? Sentence में कितने clauses हैं यहाँ? कितने clause हैं? 2 clause हैं. एक क्या है? एक clause कहलाता है if clause. क्या कहलाता है? If clause. ठीक है. और दूसरा क्या होता है? Resultant clause. अब देखें, इसका नाम क्या है? Conditionals. क्या नाम है? Conditionals. It means that अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, अगर ऐसा होगा तो यूं होगा. It means कोई कंडीशन है, उसको फुलफिल होना है, जब वो फुलफिल होगी तो उसका रिजल्ट मिलेगा, है ना? तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, जरा गौर से देखें. अगला सेंटेंस देखें, ये तो सिंपल प्रेजेंट हो गया, I mix hydrogen. What about this one? It turns into water. कौन सा सेंटेंस है इसका? Yes, क्या कहलाएगा? It turns into water. Again, कौन सा टेंस आ रहा है यहाँ? Simple present. Very good. So what is the sense here? हमें क्या समझ आई यहाँ से बात? जब भी हम जीरो कंडीशनल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? जीरो कंडीशनल. आई एम रिपीटिंग अगेन, जीरो कंडीशनल. जब भी हम जीरो कंडीशनल की बात करेंगे तो यू हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. कहाँ क्या यूज करना है आपने? सिंपल प्रेजेंट टेंस. और इसमें क्या होगा? आपका रिजल्टेंट क्लॉज भी सिंपल प्रेजेंट, आपका इफ क्लॉज भी सिंपल प्रेजेंट होगा और रिजल्टेंट क्लॉज भी क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट होगा. यानी लुक एट दिस, इस स्ट्रक्चर को कॉपी कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, दिस विल हेल्प यू आउट. ठीक है, देखिएगा जरा. सी दिस, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल कॉमा प्रेजेंट सिंपल. जीरो कंडीशनल का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? इफ आएगा, कंडीशनल बोल रहे हैं तो डेफिनेटली इफ आएगा. जिस सेंटेंस में भी इफ आता है और उसमें 2 क्लॉजेस होते हैं, एक कंडीशन होती है और दूसरा रिजल्ट, तो ऐसे क्लॉजेस, ऐसे सेंटेंसेस को कंडीशनल कहते हैं. अब स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट जीरो कंडीशनल, जब हम जीरो कंडीशनल की बात करते हैं तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर? इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल कॉमा प्रेजेंट सिंपल. लुक एट द एग्जांपल हियर. If I mix hydrogen with oxygen, it turns into water. अच्छा, ये तो हो गया स्ट्रक्चर.
है ना, क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, कि स्ट्रक्चर ये कह रहा है कि यू मस्ट हैव सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हेन वी टॉक अबाउट जीरो कंडीशनल। जब भी आप जीरो कंडीशनल की बात करेंगे तो यू मस्ट हैव सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना, प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे आप। अब वो स्टेट वर्ब के साथ भी हो सकता है और वो एक्शन वर्ब के साथ भी हो सकता है, नो मैटर व्हाट, ठीक है। जैसे इसमें दोनों एक्शन वर्ब है, मिक्स और टर्न्स, मिक्स मिलाना, टर्न्स तब्दील होना, दोनों एक्शन वर्ड है। तो व्हेन वी एक्शन वर्ब होने की वजह से ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इट कैन बी कॉल्ड एज प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जा सकता है। If I mix hydrogen with oxygen, it turns into water. Now see the structure. Comma plus present simple. If I mix hydrogen with oxygen, it turns into water. We can also use when or unless to replace if. When I एक और चीज यहां से क्या बात पता चली कि हम if को when या unless से भी क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। That will also be called conditional. और हमें कैसे पता चलेगा इट इज जीरो कंडीशनल, बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट अ जनरल फैक्ट, और फैक्ट की बात कर रहे हैं, जनरल ट्रुथ की बात कर रहे हैं, प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं, है ना, कोई भी फैक्ट। मिसाल के तौर पर मैं बोलना चाह रहा हूं, आप कोई फैक्ट आप बताएंगे, एनी ऑफ द फैक्ट, और उसको कंडीशनल से रिलेट करना है, क्या हो सकता है? आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें रुबा, इंटरनेट कनेक्शन चेक करें, उसकी बैंडविड्थ कम होती है तो शायद इस वजह से भी स्क्रीन ब्लर होती है। यू विल गेट दिस रिकॉर्डेड लेक्चर एज वेल। तो हम क्या बात कर रहे थे कि जीरो कंडीशनल में या तो इफ आता है या व्हेन या अनलेस, लेकिन इसमें प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल होगा। और हम क्या बात कर रहे हैं इसमें कि हम या तो फैक्ट बयान कर रहे होंगे, या फिर क्या बयान कर रहे होंगे, जनरल ट्रुथ बयान कर रहे होंगे, या फिर हम क्या स्पेसिफाई कर रहे होंगे, फैक्ट या जनरल ट्रुथ या फिर प्रेफरेंस। अब मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, आप अगर सुन रहे हैं तो बताइएगा, मैं उर्दू बोल रहा हूं और आप कैन यू ट्रांसलेट इट, कैन यू ट्रांसलेट इट। अगर आप पौधों को पानी नहीं देते हैं तो वो मुरझा जाते हैं। कैन समवन ट्रांसलेट फॉर मी? क्या बनेगा इसका? जीरो कंडीशनल है ना, फैक्ट है, आप देखा है ना आपने, आप सब एमकेट के स्टूडेंट्स है, बायोलॉजी आपका टॉपिक है, यू नो दैट कि अगर पौधों को पानी नहीं दिया जाता है तो वो मुरझा जाते हैं। दिस इज अ फैक्ट, है ना, ये फैक्ट है। और बेस किस पर कर रहा है? कंडीशनल पर। कंडीशन क्या है? पानी ना देना। जब पानी नहीं मिलेगा तो रिजल्ट क्या निकल रहा है? पौधे मुरझा जाते हैं। तो इसकी बुनियाद पर हम इसे क्या कहेंगे? जीरो कंडीशनल कहेंगे। कैन एनीवन ट्रांसलेट दिस? क्या इसकी ट्रांसलेशन होगी? पॉसिबल ट्रांसलेशन क्या होगी, जरा बताएंगे मुझे। व्हाट विल बी द पॉसिबल ट्रांसलेशन? अगर हम पौधों को पानी ना दें तो वो मुरझा जाते हैं। एनीवन? यस प्लीज। अगर हम पौधों को पानी नहीं देते हैं तो वो मुरझा जाते हैं। व्हाट विल बी द ट्रांसलेशन? यस प्लीज। When we don't water the plants, they turns yellow. और क्या? They turn yellow. और क्या हो सकता है? If you do not water the plants, they become wilt. और if you don't water the plants, they become wilt. अच्छा, यहाँ ना ज्यादा सूटेबल है, जो पौधों के मुरझाने की बात की जाती है ना, तो हम एक वोकैबुलरी यूज करते हैं, वेदर। क्या वोकैबुलरी यूज करते हैं? वेदर। मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, WITHER, वेदर, ठीक है, ये वोकैबुलरी यूज करते हैं, वेदर, है ना। अब सेंटेंस क्या होगा? अच्छा देखें हफ्सा, जरा गौर कीजिएगा, हम जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं क्या उसमें कहीं विल हमने इस्तेमाल किया है? हमने विल तो इस्तेमाल नहीं किया। हम बात कर रहे हैं किसकी? देखें ज्यादातर स्टूडेंट्स ने, अलीजा ने भी विल इस्तेमाल किया। ओके, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। इफ यू डोंट वाटर प्लांट्स दे बिकम विल्ट, ठीक है, दे बिकम वेदर। इफ वी डोंट वाटर द प्लांट्स दे बिकम, दे विदर, है ना। तो सेंस क्या है? दोनों जगह हमने सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल करना है, सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम फैक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इफ वी डोंट वाटर द प्लांट्स दे बिकम, दे वेदर, जस्ट ओके, दे वेदर, बिकम भी वर्ब है, वेदर भी वर्ब है, तो ज्यादा बेहतर है दे वेदर। वेरी गुड। अच्छा अब मैं एक और, अच्छा आप लोग कुछ बताएंगे कोई फैक्ट जो किससे रिलेट करते हैं, जो आपकी कंडीशन से रिलेट करते हैं, कुछ यहां शेयर करेंगे मेरे साथ प्लीज। व्हाट कुड बी द पॉसिबल सेंस? कोई शेयर करेगा क्या हो सकते हैं पॉसिबली, और क्या फैक्ट हो सकते हैं? कुछ फैक्ट बताइए। इफ यू डोंट ब्रश योर टीथ यू गेट कैविटीज। वेरी गुड। अच्छा ये क्या होगा? ये जनरल ट्रुथ होगा या फैक्ट होगा?
है ना. इफ वी मिक्स ग्रीन एंड रेड इट टर्न्स ब्राउन. वेरी गुड, है ना. अच्छा, अगर आप बर्फ को गर्म करते हैं तो वो पिघलती है, क्या होगा इसके लिए? व्हाट विल बी द सेंस? फैक्ट है ना, क्या बोलेंगे? अगर आप बर्फ को गर्म करते हैं तो वो पिघलती है, क्या ट्रांसलेशन होगी इसकी? व्हाट विल बी द पॉसिबल ट्रांसलेशन? इफ वी हीट आइस इट मेल्ट्स. वेरी गुड. अच्छा, इस तरह भी हो सकता है, क्या हम इसको दूसरे स्ट्रक्चर पर बना सकते हैं? क्या आइस मेल्ट्स इफ वी हीट इट? क्या फर्क होगा दोनों में, देखिएगा जरा. इफ वी हीट आइस इट मेल्ट्स, है ना. हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं आइस मेल्ट्स, है ना. इफ वी हीट इट, व्हाट्स द डिफरेंस? जरा स्ट्रक्चर को देखिएगा. हमने कहा इफ वी हीट आइस इट मेल्ट्स, तो हमने क्या किया? बीच में कॉमा लगाया. इफ यू हीट आइस कॉमा इट मेल्ट्स. ठीक है, जब कभी इफ शुरू में आएगा तो बीच में हमें कॉमा लगाना होगा. लेट्स सी द स्ट्रक्चर. यहां देखिएगा, मैं आपसे स्ट्रक्चर अगेन शेयर कर रहा हूं. लुक एट दिस. देखिए स्ट्रक्चर, देखें क्या लिखा हुआ है. इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, और ये कॉमन नजर आ रहा है, कॉमन, है ना. ये कॉमन नजर आ रहा है. इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट सिंपल कॉमा प्रेजेंट सिंपल. इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इफ को शुरू में रख रहे हैं तो आपने बीच में सेंटेंस में कॉमा लगाना होगा. लेकिन अगर आप इफ को मिड में रख रहे हैं, जैसे मैंने कहा आइस मेल्ट इफ वी हीट इट, है ना, तो अब यहां क्या होगा? यहां कोई कॉमा नहीं आएगा दरमियान में. गॉट द पॉइंट? क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छा, कुछ और एग्जांपल्स शेयर करें जरा जल्दी से, फिर आगे चलते हैं. ये हमारा क्या है? जीरो कंडीशनल था. कुछ और एग्जांपल शेयर करें. एनी आइडिया? कोई और एग्जांपल शेयर करें. शेयर योर एग्जांपल्स हियर. और कोई एग्जांपल्स जहन में आ रही है? शेयर प्लीज. इफ वी स्टडी वी बिकम एजुकेटेड. हाँ सही है, बिल्कुल सही है. ये जनरल ट्रुथ की बात हो गई. अच्छा, ये भी बताते जाइएगा ये फैक्ट है, जनरल ट्रुथ है, या प्रेफरेंस है. ठीक है, जो हमने बात की कि हम इसमें फैक्ट बताते हैं या जनरल ट्रुथ बताते हैं या प्रेफरेंस बताते हैं, तो यू मस्ट नो दैट, है ना. आपको पता होना चाहिए कि आप इसको किस में यूज कर रहे हैं. आइदर इट इज प्रेफरेंस और जनरल ट्रुथ, व्हाट इज इट, है ना. यू मस्ट नो दैट. क्लियर? अच्छा, एक और चीज, अगर आप बॉल को ऊपर उछालते हैं तो वो नीचे आती है. ऐसे ही होता है ना, अगर आप किसी भी चीज को ऊपर उछालते हैं तो वो नीचे आती है. क्या बोलेंगे इसके लिए? एवरीथिंग फॉल्स डाउन अंडर ग्रेविटी. लेकिन इसमें हम कंडीशन के साथ बनाए तो क्या बनेगा? अगर कंडीशनल में कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा ये सेंटेंस? हाउ कैन वी मेक इट? कैसे बना सकते हैं? प्रेफरेंस का मतलब ये होता है जिसको आप अव्वलियत देते हो, जिसको आप वैल्यू देते हो, है ना, जिसको आप प्रेफर करते हो. बॉल फॉल्स डाउन इफ वी थ्रो इट अप. वेरी गुड, बिल्कुल सही है. अब देखें, इसमें एक चीज का बड़ा ज्यादा ख्याल रखना है आपने, वो क्या? बॉल एवरीथिंग कम्स डाउन इफ वी थ्रो इट अप. ठीक है, इफ वी, तो अब यहां देखिए, थ्रो की स्पेलिंग थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा. THROW, थ्रो. ठीक है, थ्रो का स्पेलिंग सही कर लीजिएगा. अच्छा, इफ वी थ्रो अ बॉल अपवर्ड इट विल फॉल फ्रीली और इट फॉल्स फ्रीली. क्या होना चाहिए लीजा? इट फॉल्स फ्रीली या इट विल फॉल फ्रीली? क्या कहते हैं हम यहां? सिंपल प्रेजेंट. यस, एब्सोल्युटली. इट मींस दैट आपको जीरो कंडीशनल अच्छे से आ गया है. ओके, नाउ लेट्स सी. आई एम शेयरिंग वेबसाइट विद यू, और उस पर हम बात करते हैं जीरो कंडीशनल की. एक एक्सरसाइज लेते हैं छोटी सी, ठीक है, और उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं, और वी विल सी टू कि किस तरह हम जीरो कंडीशनल की फॉर्मेशन कर सकते हैं. अच्छा, बल्कि हम एक काम ये करते हैं कि आगे एक टेंस और कर लेते हैं, फर्स्ट कंडीशनल. ठीक है, और उसके बाद फिर हम इस पर आते हैं. अच्छा, अब जरा थोड़ा सा स्पेसिफाई करते हैं. सी दिस, आई एम शेयरिंग माय स्लाइड विद यू, और यहां जरा स्ट्रक्चर देखिएगा, और
उसके बाद फिर हम इनको कंबाइन करेंगे, ठीक है। और आई विल आस्क यू व्हाट्स द डिफरेंस, इसमें फर्क क्या है ये भी आपको बताना होगा। क्लियर? इसमें डिफरेंस क्या है, यू हैव टू टॉक अबाउट कि इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। ओके, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। जी जनाब, लेट्स सी सच एग्जांपल्स। पहले तो आपने मुझे ये बताना है व्हाट्स द डिफरेंस, इसमें फर्क क्या है, ठीक है। जो पहले वाला सेंटेंस पढ़ा और इस सेंटेंस में क्या फर्क है, व्हाट्स द डिफरेंस। देखिए जरा, कुछ एग्जांपल्स मैं शेयर कर रहा हूं आपसे। पहला जो आपने पढ़ा उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, कैन एनीवन टेल मी क्या डिफरेंस है, क्या नजर आ रहा है। विल आ रहा है, ओके। और कोई डिफरेंस? अच्छा, विल कौन से टेंस में आता है जरा बताएंगे, विल कौन से टेंस में आता है, कौन से टेंस में हम विल लगाते हैं। प्रेजेंट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल, वेरी गुड। फ्यूचर, फ्यूचर। अच्छा, फ्यूचर कौन सा, फ्यूचर सिंपल। इट मींस दैट यहां स्ट्रक्चर चेंज हो गया, यहां स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो गया, इफ यू कम लेट इन द क्लास टीचर विल वार्न यू। अच्छा, दोनों जगह विल आ रहा है या एक जगह आ रहा है, एक पार्ट में आ रहा है या दोनों सेंटेंस के क्लॉजेस में, दोनों क्लॉजेस में विल आ रहा है। क्या कहते हैं, कहां आ रहा है विल, कौन से वाले क्लॉज में आ रहा है, इफ क्लॉज में या रिजल्टेंट क्लॉज में। इफ क्लॉज में आ रहा है या रिजल्टेंट क्लॉज में, वन पार्ट में आ रहा है। यस, वेरी गुड। रिजल्टेंट में इफ आ रहा है, आपने इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। कंडीशन में इफ नहीं आएगा, है ना। कंडीशन क्या है, अगर आप क्लास में देर से आओगे टीचर विल वार्न यू, टीचर आपको वार्निंग देगा, है ना। अब जरा ट्रांसलेशन को भी समझ लीजिएगा। जब हम बात कर रहे थे फर्स्ट जीरो कंडीशनल की, तो हम ट्रांसलेट क्या कर रहे थे, अगर आप पौधों को पानी नहीं देते हैं तो वो मुरझा जाते हैं। गॉट माय पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन जब मैं फर्स्ट कंडीशनल की बात कर रहा हूं तो मैं क्या कह रहा हूं, इफ यू कम लेट इन द क्लास, अगर तुम क्लास में देर से आओगे टीचर विल वार्न यू, टीचर तुम्हें वार्निंग देंगे, है ना। तो क्या फर्क पड़ा, इसका मतलब ये हुआ इट टॉक्स अबाउट फ्यूचर एक्शन। कोई कंडीशन है जो फ्यूचर में फुलफिल होगी तो उसका रिजल्ट फ्यूचर में निकलेगा, है ना। क्लियर हुआ। वहां क्या था, वहां था फैक्ट। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जीरो कंडीशनल में जो कंडीशन होती है वो 120% फुलफिल होती है। कभी ऐसा नहीं होता कि वो कंडीशन फुलफिल ना हो। जबकि जब हम बात करते हैं किसकी, व्हेन वी टॉक अबाउट फर्स्ट कंडीशनल, जब हम फर्स्ट कंडीशनल की बात करते हैं तो इसका रिजल्ट आता है फ्यूचर में, नियर फ्यूचर ऐसा पॉसिबल होता है कि यस यस एब्सोल्युटली, फैक्ट में विल नहीं लगता, यू आर राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंडीशन जो है वो नियर फ्यूचर फुलफिल हो सकती है। क्या हो सकती है, नियर फ्यूचर फुलफिल हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर देखो, वी विल हैव फन इफ वी गो टू द पार्क। इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है इसमें, यस यू आर राइट साथ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस या यू विल सक्सीड। इसमें बताइएगा वी विल हैव फन इफ वी गो टू द पार्क, इसमें कंडीशन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन हियर, शर्त क्या है इसमें, कंडीशन मींस शर्त, शर्त क्या है इसमें, इफ वी गो टू द पार्क। यस एब्सोल्युटली राइट कि इसमें गो टू द पार्क शर्त है। अगर ये शर्त पूरी होगी तो इसका रिजल्ट निकलेगा कि हम मजा करेंगे, हम तफरी करेंगे, वी विल हैव फन, है ना। इफ शी टीचेस मी इंग्लिश आई विल गेट A1 ग्रेड, अगर वो मुझे इंग्लिश पढ़ाएंगी तो मैं A1 ग्रेड ले लूंगा, है ना। इसमें क्या हुआ, अब स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं, देखें जब हम इफ दरमियान में लगा रहे हैं तो हमने कोई कॉमा यहां नहीं लगाया, लेकिन जब इफ शुरू में आ रहा है तो हम फर्स्ट क्लॉज के बाद क्या लगा रहे हैं, कॉमा लगा रहे हैं। यू मस्ट केयर अबाउट दिस थिंग, आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि जब ये इस तरह भी लिखा जा सकता है और उस तरह भी लिखा जा सकता है, बट व्हाट्स द डिफरेंस, द डिफरेंस इज व्हेन वी टॉक अबाउट कि जब इफ को शुरू में रखेंगे तो बीच में कॉमा लगेगा और सेपरेट क्लॉज हो जाएंगे, लेकिन अगर इफ को दरमियान में लग रहे हैं तो रख रहे हैं तो एक ही क्लॉज होगा। क्लियर हो गया, if she teaches me English, comma, I will get A1 grade. हाँ डेफिनेटली,
लास्ट टाइम मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था, अगर आपको याद हो, सेल्फ असेसमेंट 1, है ना? सेल्फ असेसमेंट 1 का एक सवाल था, लेट मी चेक, चले मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सेल्फ असेसमेंट 1 का एक सवाल था और आगे भी आपके पास आएंगे। वो इस तरह आते हैं कुछ, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? आप देखिएगा कि ये सवालात इस तरह पेपर में आते हैं। और लेट मी ओपन, गिव मी अ मिनट, मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है? मीनवाइल वेट करें थोड़ा। मैं ये आपके पास सेल्फ असेसमेंट 1 का जो मैंने टेस्ट लिया था उसमें एक सवाल था, वो मैं अपनी स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ और आपको चूज करना है इसका राइट आंसर, ठीक है? तो अभी तो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सेकंड कंडीशनल था। लेट मी शो यू, तो फिर आपको बात बहुत अच्छे से समझ आएगी कि ये एग्जाम में इस तरह आते हैं, है ना? तो वी विल टॉक, मैं आपको शो कर रहा हूँ। मुझसे किसी ने ये पूछा भी था, पर्सनल मैसेज करके भी पूछा था इसका आंसर ना, तो आई हैव एक्सप्लेन्ड इसका क्या पॉसिबल आंसर होगा। लेट मी फाइंड आउट द क्वेश्चन। आई एम जस्ट ओपनिंग ना, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आई एम फाइंडिंग आउट द क्वेश्चन। हाँ, ओके, आई एम शोइंग यू माई स्क्रीन, ठीक है? जरा देखिएगा, मैं अपनी स्क्रीन आपसे शेयर कर रहा हूं। ये सवाल इस तरह आता है जनाब, आ गई सबके पास मेरी स्क्रीन? देखिएगा जनाब, ये सवाल है। क्या सवाल है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस from okay, in each of the following sentence some part of the sentence or the entire sentence is underlined. Beneath each sentence you will find 4 ways to of phrasing the underlined part. You are supposed to look at each alternative very carefully and to choose that alternative which contain no mistake. अब देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है? If he was here he would settle this dispute among the two of us. इसमें if he was here underline है, इसमें आपको राइट सेंटेंस चूज करना है और इस तरह आप क्या कर सकते हो, इस तरह क्या क्या लग रहा है आपको पॉसिबल आंसर इसका? बी, डी, बी, डी और अच्छा, कोई मुझे बताएगा जो बी कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं डी? अच्छा, ए वाले भी आ गए हमारे पास, है ना? चले मैं इसमें से 2 गायब कर देता हूं, 2 रखता हूं, 50-50 वाला गेम खेलते हैं। इसमें से 2 ऑप्शन मैं बता रहा हूं आपको, उसमें से एक सही है, ठीक है? रेडी? क्या कहते हैं, बी और सी, कौन सा सही होगा इसमें से? डी तो नहीं है, डी कैसे हो सकता है? इफ ही वुड बी ही वुड सेटल हिज, गलत हो गया ना स्ट्रक्चरली, क्या होगा? तो देखिए अभी मैंने ये सेंटेंस आपको पढ़ाया नहीं है, हम बड़े सीक्वेंस में काम कर रहे हैं, तो जब आप तमाम कंडीशनर्स पढ़ लेंगे तो आप इसको बड़े अच्छे से कर सकेंगे। हो सकता है अभी मैं आपको आंसर बताऊं तो आपको बड़ी कंफ्यूजन हो, सर ये क्या कह रहे हैं? तो मुझसे जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर पढ़ा है वो बेहतर तौर पर जानते हैं कि इसमें एक हाइपोथेटिकल केस होता है। उस हाइपोथेटिकल केस को लेकर हम ये बात कर रहे होते हैं। इसमें जो आंसर है इसका वो बी करेक्ट है, ठीक है? इफ ही वर हियर he would settle this dispute among the two of us. अच्छा, आप में से कोई सवाल कर सकता है, सर ही के साथ तो वाज आता है या वर आ रहा है, ये कैसे सही हो सकता है? हाँ भाई, कोई जवाब देगा मुझे इस बात का? मैं माइक ऑन करूंगा उसका। ही के साथ वर कैसे आएगा आप पूछ रहे हैं ना? हाँ, यही तो पूछ रहा हूं मैं कि ये कैसे होगा। काश के सेंटेंस में नो कमेंट्स, साथ नो कमेंट्स, साथ तो मेरी क्लास में थे मेरा ख्याल है। यस, व्हाट डू यू थिंक, क्या ख्याल है? ही वर हियर, हम असल में आप लोगों ने मुझसे सवाल ऐसा कर लिया कि मुझे अपना वो टॉपिक बीच में छोड़ना पड़ता है, वरना मैं आपको बड़े तरीके से आगे लेकर चलता और हम ये आगे वाले 2 जो सेंटेंसेस हैं उन पर भी बात करते। लेकिन अब ये आ गई ये बात यहाँ, तो हम इसको देख लेते हैं कि क्या इसका आंसर जो है वो बी ऑप्शन सही है। सवाल ये है कैसे, है ना? सवाल ये है कैसे, तो कौन बताएगा कैसे? आई के साथ भी वर आता है, यस यू आर राइट, साथ बिल्कुल, क्योंकि हम इमेजिन करते हैं, वेरी गुड किंजा,
बिल्कुल सही, मुझे याद नहीं आ रहा है इफरात, ठीक है। चलो, शो विश। अच्छा सुनो, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, जरा गौर से सुनना। ये वैसे सेकंड कंडीशनल है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखो, ये सेकंड कंडीशनल है। तुमने पूछ लिया कि ये कैसे आता है, तो मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसे आता है, ठीक है। ये ऐसे आता है कि इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं और उसमें सही स्ट्रक्चर यूज करना होता है। अगर तुम्हें स्ट्रक्चर पता है तो तुम फिर राइट आंसर यूज कर सकते हो। हाँ, इसका आंसर बी है, करेक्ट है। कैसे है? जब सेकंड कंडीशनल पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत डिटेल में बताऊंगा। अभी सिर्फ एक बात छोटी सी समझा रहा हूं। वो छोटी सी बात ये है कि जब कभी भी हम हाइपोथेटिकल सेंस की बात करते हैं, हाइपोथेटिकल सेंस क्या है? हाइपोथेटिकल सेंस ये होता है कि हम कुछ ऐसा इमेजिन करते हैं जो इम्पॉसिबल हो, है ना। मिसाल के तौर पर सुनना, मेरा सेंटेंस सुनना जरा गौर से। अगर मैं एक परिंदा होता तो पूरी दुनिया का चक्कर लगाता। क्या रियल में ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं एक परिंदा होता? नहीं ना, इट इज इम्पॉसिबल। तो ये कहलाती है हाइपोथेटिकल कंडीशन। हम इसको सेकंड कंडीशनल में डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन अभी बात निकली है तो मैंने बता दिया। इसका कोई ट्रांसलेशन करेगा? अगर मैं एक परिंदा होता तो मैं पूरी दुनिया का चक्कर लगाता। यस इफ्रा, याद आ गया, वेरी गुड। क्या होता इस सेंटेंस में? क्या होता? अगर मैं एक परिंदा होता तो पूरी दुनिया का चक्कर लगाता। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई ऑल ओवर द वर्ल्ड। अलीजा, थम्स अप, वेरी गुड, परफेक्ट, परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। तो यही चीज थी जो हम बात कर रहे थे। अब इसकी डिटेल जब मैं ये टॉपिक कंप्लीट सेकंड कंडीशनल पर आऊंगा तो उसमें बहुत डिटेल में बताऊंगा। अभी हम वापस फर्स्ट कंडीशनल पर चल रहे हैं और देखते हैं कि व्हाट हैपेंस, ठीक है। वहां हमने जहां रोका था वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं और देखते हैं कि आगे क्या है उसके, ठीक है। सी दिस, ये बात तो क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई? कि ये सेंटेंसेस फर्स्ट कंडीशनल के थे और वो वाले सेंटेंसेस जो थे आपके, वो किसके थे? जीरो कंडीशनल के थे। फर्स्ट कंडीशनल किस लिए इस्तेमाल होते हैं तो देखिएगा जनाब। अच्छा, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। वे विल रिसीव अवार्ड, जल्दी से बताइए इसका पॉसिबल आंसर बताइए क्या होगा। वे विल रिसीव अवार्ड, वे विल रिसीव अवार्ड, क्या होगा इसका पॉसिबल आंसर? वी विल रिसीव अवार्ड, क्या हो सकता है? क्या कंडीशन बन सकती है? जी जनाब, क्या कंडीशन बन सकती है? यस, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू गेट पोजीशन, इफ यू वर्क फ्रॉम डॉन टू डस्क। वेरी गुड, परफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, वी विल हैव, वी विल हैव फन, कब होगा? कब करेंगे फन? व्हेन विल यू बी हैव फन? कब होगा? इफ वी डू दिस डिफिकल्ट प्रोजेक्ट वी विल हैव फन। वेरी गुड। वी विल टेक टी, वी विल टेक टी, जल्दी बनाइए। वी विल टेक, शी विल टेक टी, सॉरी शी विल टेक टी, क्या हो सकता है? कब जरूरत पड़ेगी उसे चाय की? if we play game together. Really? You will take tea? After work, if I make it, she will take tea. Okay. तो जनाब, if we will become the best followers of Islam, क्या होना चाहिए? अब देखें, यही बात आपने जहन में रखनी है कि देखो, जब हम फर्स्ट कंडीशनल की बात करते हैं तो हम वी विल लगाएंगे, विल लगाएंगे रिजल्टेंट क्लॉज में। और जब हम जीरो कंडीशनल की बात करेंगे, किसी फैक्ट की बात करेंगे, जनरल ट्रुथ की बात करेंगे, प्रेफरेंस की बात करेंगे, तो दोनों क्लॉजेस सिंपल प्रेजेंट में होंगे, ठीक है। If we follow the instruction of Islam, yes, you are right, absolutely right. If we follow Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 100% right, bilkul. If we follow the path of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we will become the best followers of Islam. Now let's see the structure. अब इसका क्या स्ट्रक्चर है ये भी कहीं लिख लीजिए। फर्स्ट कंडीशनल का स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्नैपशॉट ले लें। if plus present indefinite comma future indefinite, you remember। अब जरा डिफरेंशिएट करें। जब हम सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे थे तो उसका दोनों क्लॉजेस किस में थे? सिंपल प्रेजेंट में थे या प्रेजेंट इंडेफिनिट में थे। लेकिन यहां क्या हुआ है? यहां ये हुआ है कि if प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉमा फ्यूचर इंडेफिनिट, है ना। दैट्स अ डिफरेंस, इन दोनों में ये फर्क है। तो ये जो सवालात पेपर में आएंगे ना आपके पास, इसमें आधा स्ट्रक्चर आएगा, आधा स्ट्रक्चर आपको लगाना होगा। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन स्ट्रक्चर
आप डिसाइड करेंगे क्या आना चाहिए उसमें। क्लियर हुआ? आप डिसाइड करेंगे कि उसमें क्या आना चाहिए, उसमें आपने विल लगाना है या सिंपल प्रेजेंट की फॉर्म आनी है। अभी जैसे मैंने आपको एक सवाल दिखाया, और भी ऐसे आगे क्वेश्चंस आएंगे तो वो आपको और सेंस क्लियर करेंगे। अभी हम कुछ एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करेंगे। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, इस तरह आप बड़े अच्छे से ये दोनों सेंटेंसेस जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल क्या होता है उन पर बात कर लेते हैं। जब हम कभी भी कोई वादा करते हैं, मिसाल के तौर पर, इफ यू पास द एग्जाम आई विल गिव यू अ मोबाइल, है ना। अगर तुम एग्जाम पास कर लोगे तो मैं तुम्हें मोबाइल दिलाऊंगा या मोबाइल दूंगा, है ना। और क्या हो सकता है, इफ यू कम अर्लियर आई विल मीट यू, अगर तुम जल्द आओगे तो मैं तुमसे मिलूंगा, है ना। प्रोमिसेस, उसके बाद मेक प्रिडिक्शन, इफ if the clouds are if clouds come it will rain, अगर बादल आते हैं या अगर बादल आएंगे तो क्या होगी, बारिश होगी। प्रेडिक्शन किसको कहते हैं, प्रेडिक्शन कहते हैं पेशन गोई करना। यानी आप ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा होगा, जैसे मिसाल के तौर पर अगर तुम जल्द घर आओगे तो हम डिनर पर जाएंगे, प्रेडिक्शन है ना, प्रॉमिस। तो सेंस ये है कि हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिसमें पेशन गोई कर रहे हैं। हाँ, अगर वो मेहनत करेगा तो एग्जाम में पास हो जाएगा, है ना। ज्यादा बादल आएंगे तो ज्यादा बारिश होगी। वेरी गुड, बिल्कुल सही है मैं आनी, है ना। यू रिमाइंड मी समथिंग, यू रिमाइंड मी समथिंग। मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों को याद आ गया होगा। एब्सोल्युटली, है ना। ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है ना। रिमेम्बर। तो यस, ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। हाँ, अगर ज्यादा बादल आएंगे तो ज्यादा बारिश होगी, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, बिल्कुल डेफिनेटली फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, इजी टू अंडरस्टैंड। उसके बाद मेक थ्रेट्स, किसी को धमकी लगाना हो ना, हाँ तो फिर भी कौन सा टेंस यूज करेंगे, धमकी लगाने के लिए, थ्रेट्स देने के लिए, है ना। इफ यू डोंट फिनिश योर वर्क आई विल फायर यू फ्रॉम योर जॉब, अगर तुम अपना काम खत्म नहीं करोगे मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा, है ना। थ्रेट देने के लिए भी किसका इस्तेमाल करते हैं हम, फ्यूचर, इस फर्स्ट कंडीशनल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बात जो बहुत ख्याल रखनी है वो ये कि इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा सिंपल प्रेजेंट और फ्यूचर, है ना। कुछ थ्रेड्स दें जरा, एक दूसरे को थ्रेड दें जरा, कुछ सेंटेंस शेयर करें, थ्रेड्स वाले सेंटेंस शेयर करें, प्रेडिक्शन वाले, प्रॉमिस वाले, जरा सेंटेंस शेयर करें जरा। क्या सेंटेंस आ रहे हैं जहन में? यस प्लीज, शेयर योर सेंटेंसेस। इफ इट रेन्स दे विल कैंसिल द ट्रिप, ओके वेरी गुड। और क्या हो सकता है, if you drop it your mom will beat you hard, ठीक है। if you leave the class and Nisal will cancel your admission, yes। if you rest you will feel better, if you do not obey me, comma जरूर लगाइएगा, I will beat you, very good, ठीक है। तो ये थ्रेड भी हो गए, प्रॉमिस भी हो गए और प्रेडिक्शंस भी हो गई, क्लियर। if you don't give भत्ता सर फारूक विल किल यू, और सर फारूक का भत्ता, वैसे अभी तो लॉकडाउन में कैसे भत्ता पहुंचा रहे होंगे आप लोग, हैं? चलें जनाब, तो अब एक्सरसाइज देखते हैं और ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोशिश करते हैं कि आप उसके कैसे जवाब देते हैं और यू विल गेट टू नो कि किस तरह हम काम कर सकते हैं, ठीक है। आई एम शेयरिंग स्क्रीन विद यू और उसमें कुछ एक्सरसाइजेस लेते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे पास, अच्छा इसमें ना हम सिर्फ अभी फॉर द टाइम बीइंग हम कौन से वाले लेंगे, हम सिर्फ सिंपल यानी फर्स्ट कंडीशनल और जीरो कंडीशनल वाली एक्सरसाइजेस लेंगे, ठीक है। तो इसमें और भी सवाल आ रहे हैं लेकिन मैं उनको निग्लेक्ट करूंगा, सिर्फ आपने ये बताना है कि इसमें फर्स्ट कंडीशनल और सेकंड कंडीशनल वाले एक्सरसाइजेस सेंटेंसेस कौन से हैं, ठीक है। तो हम वही करेंगे सिर्फ, ठीक है, अभी फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि हमने अभी सीखा भी सिर्फ फर्स्ट कंडीशनल और सेकंड जीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल है, ठीक है। तो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू।
अच्छा जल्दी जल्दी जवाब देना है आप लोगों ने, ठीक है? रेडी, आप सब रेडी हैं? ओके जनाब, पहला सवाल, ट्रू और फॉल्स? अ कंडीशनल सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट गिव्स अ कंडीशन एंड द आउटकम ऑफ द कंडीशन अकरिंग। क्या कहते हैं जनाब, क्या होगा? जल्दी से आंसर, क्विकली शेयर योर आंसर। यस, क्या आंसर आ रहे हैं जनाब, देखते हैं। ए, वेरी गुड, ठीक है सर। मुझे दिख नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा? रुबा आफ्ताब, क्यों नहीं दिख रहा? तुम्हारा नेट कनेक्शन चेक करो, नेट कनेक्शन चेक करो। अच्छा एक मिनट, मैं दोबारा शेयर कर लेता हूँ, रुको। ओके ओके ओके, वेट 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 फॉर अ व्हाइल, थोड़ा सा वेट करो, लेट मी फिक्स इट। अब देखो, अब करेक्ट है, अब चेक करो, मैं शेयर कर रहा हूं अपनी स्क्रीन। हाँ जनाब, अब देखो, अब सही आ रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? हाँ, अब बताओ मुझे कैसी आ रही है स्क्रीन? हाँ, अब स्क्रीन बताओ कैसी आ रही है? अब सही आ रही है स्क्रीन? अच्छा, वैसे मैं इसका लिंक शेयर कर रहा हूँ, तुम लोग अपने अपने लैपटॉप पर भी खोल लो, नो इशू, ठीक है? ग्रुप में लिंक शेयर कर रहा हूँ, अपने अपने लैपटॉप पर भी खोल लो, इजी हो जाएगा। ओके ओके ओके, ठीक है, ये लिंक मैं तुम्हें शेयर भी कर रहा हूँ। ये इसको क्लिक करो, यहीं से डायरेक्ट खोल लो, ठीक है? ओके चलो, पहला आंसर दो, फर्स्ट आंसर क्या होगा? ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? ट्रू, वेरी गुड, परफेक्ट। क्या बोला जा रहा है? कंडीशनल सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट गिव्स अ कंडीशन, फॉर एग्जांपल इफ इट स्नोज, है ना, एंड द आउटकम ऑफ द कंडीशन अकरिंग, ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके जनाब, नेक्स्ट, फ्लैग द मेन क्लॉज दैट मैचेस। हाँ जनाब, ये बताइए क्या होना चाहिए? इफ आई थिंक अबाउट इट, क्या होगा? बी, वेरी गुड। अच्छा कंडीशन का नाम बताइए जल्दी से, कंडीशनल का नाम बताइए, क्या नाम है कंडीशनल का? कौन सा कंडीशनल है ये? इफ आई थिंक अबाउट इट आई विल फाइंड अ सॉल्यूशन, वेरी गुड, फर्स्ट कंडीशनल है, वी विल सिलेक्ट दिस। ओके जनाब, विच टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस इज द फॉलोइंग सेंटेंस? कौन सा वाला है? नंबर टू, बताएंगे मुझे कौन सा सेंटेंस है? इफ यू स्नूज यू लूज, कौन सा टेंस है? जीरो, वेरी गुड। इफ यू स्नूज कैसे पता चला? देखें इसमें भी दोनों में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी आ रही है और ये जो है वो जनरल स्टेटमेंट की बात कर रहा है। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस इज द फॉलोइंग सेंटेंस? ये कौन सा है? इफ ही सीज यू, लेट मी चेक, वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, जी जनाब। हाँ, आ गई स्क्रीन, आ गई, अब सही आ रही है? ओके, क्या था? अच्छा ये वाला तो कर लिया था हमने। What type of sentence? What type of conditional sentence is the following sentence? Number four, question number four. If he sees you, he will go crazy. अच्छा ये क्या होगा? ये क्या है? पहले तो सेंटेंस का नाम बताएं। फर्स्ट कंडीशनल है, चले मान लिया फर्स्ट कंडीशनल है, परफेक्ट। अब बताओ ये क्या है? प्रॉमिस है, प्रिडिक्शन है, या फिर जो है वो थ्रेट है? क्या है ये? प्रॉमिस है, प्रिडिक्शन है, थ्रेट है, क्या है ये? प्रिडिक्शन है, वेरी गुड। इफ ही सीज यू, अगर वो तुम्हें देखेगा तो वो पागल हो जाएगा,
he will go crazy, है ना। तो ये फर्स्ट कंडीशनल है और क्या है ये प्रिडिक्शन है। अच्छा जनाब ये छोड़ दो, ये सेकंड कंडीशनल है इसलिए छुड़वा रहा हूं, अभी बताया नहीं है। अच्छा, select the main clause that match the condition. If John helps her paint the fence, है ना, if John helps her paint the fence, क्या होना चाहिए? What is the possible answer? Very good, it will be done by Saturday. पता कैसे चला? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस आ रहा है तो डेफिनेटली सिंपल प्रेजेंट आ रहा है तो उसके साथ will clause आएगा, this one, first conditional sentence. Okay, now select the main clause that matches the condition. ये छोड़ दो अभी क्योंकि ये पढ़ाया नहीं है, थर्ड कंडीशनल है। ओके, ये बताओ ये क्या है? What type of conditional sentence is this? Question number 8. If you don't take a break, you will burn out. अगर तुम आराम नहीं करोगे तो तुम थक जाओगे। Very good. First conditional है। पता कैसे चला? Do not take simple present और you will burn first simple future, है ना? तो first conditional sentence है। Okay. What type of conditional sentence is the following? ओके, ये अभी नहीं करवाया, इसको दोनों नहीं करवाया, अभी थर्ड कंडीशनल की बात नहीं की है तो अभी फॉर द टाइम बीइंग इसको हम स्टॉप करते हैं, ठीक है। अच्छा जनाब, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई चीज ना समझ आई हो अभी तक जो हमने पढ़ा, अभी तक जो हमने देखा, वो यहां तक कोई कंफ्यूजन, किसी का कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम? ऑल क्लियर, नो डाउट। ओके, वेरी गुड। अच्छा, लेट्स सी, मैंने आज सिर्फ आपको दो कंडीशनल्स के बारे में बात की है। कंडीशनल की डेफिनेशन ये होती है कि जब कभी भी हम किसी कंडीशन को फुलफिल करना चाहते हैं तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट निकलता है, ठीक है। और जब रिजल्ट निकलता है तो वो रिलाई करता है रिजल्टेंट क्लॉज पर। और सी दिस, मैं आपको एक ये शो कर देता हूँ, लुक एट दिस। एक मिनट में अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपसे और यू विल गेट इट कि आपको यहाँ जस्ट होल्ड ऑन, एक मिनट दीजिएगा। ओके, सी दिस, ये स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं आपसे, देखिएगा इधर। सी दिस, कंडीशनल सेंटेंस, a conditional sentence is a sentence that gives a condition, और यही हम बात कर रहे हैं, कंडीशन होती है और एंड द आउटकम ऑफ द कंडीशन अकरिंग, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी पॉसिबल डेफिनेशन है। और ये 4 डिफरेंट टाइप्स के कंडीशनल आपके सामने, एक्सप्रेस समथिंग एज इफेक्ट, हमने इस पर बात कर ली है। इफ यू स्लीप यू ड्रीम, अगर तुम सोते हो तो ख्वाब देखते हो। फर्स्ट कंडीशनल स्टेट्स द रिजल्ट ऑफ अ पॉसिबल फ्यूचर इवेंट अकरिंग, ठीक है। इफ यू गेट सम स्लीप यू विल फील बेटर। तो ये दो हम स्टडी कर चुके हैं, अभी हमारे पास 2 रह गए। और ये वाला वो स्ट्रक्चर था जो मैंने आपको सवाल में बताया था कि इफ ही वर, ये सेकंड स्ट्रक्चर। तो हम नेक्स्ट क्लास में इस पर बहुत डिटेल में बात करेंगे। इस साइट पर जाकर आप इसको भी बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हो। मैं इसका भी लिंक आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ, कॉपी कर लो उसको कहीं, ठीक है। क्या नो सर, क्या ये ठीक है, ये मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, ये इसको यहाँ से लेकर आप इसको बहुत डिटेल में देख सकते हो और यू विल हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट, ठीक है। तो ये था तमाम, और हमने अभी जीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल देख लिया। अच्छा, मेरे पास इस वक्त 44 पार्टिसिपेंट्स हैं मेरे साथ, ठीक है, 44 पार्टिसिपेंट्स हैं। मुझे जरा ये बताइएगा, आप में से कोई ऐसा है जिसके पास वीडियो वगैरह प्ले नहीं हो रही हो, वीडियो लेक्चर्स नहीं मिल रहे हो या नहीं प्ले हो रहे हो? एनीवन फ्रॉम यू, कोई है आप में से ऐसा जिसके पास वीडियो लिंक नहीं आ रही हो या वीडियो प्ले नहीं हो रही हो? एनीवन ऑफ यू? अब्दुल रहमान, आप कौन? अब्दुल रहमान बेग या अब्दुल रहमान? जरा अपना पूरा नाम बताइएगा, मुझे थोड़ी गलत फहमी हुई थी आपकी वजह। अब्दुल रहमान बेग, ओके अब्दुल रहमान। अच्छा, और क्या सायरा आपके पास नहीं आ रहे? और के क्यों नहीं खुल रहे थे? वो छोड़ देना, अब जो खुल रहे हैं वो तो खुले हैं। आप क्या हो गया, मतलब वो तो प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभार ऐसे, लेकिन वो आपकी आईडी ही मेरे पास 3 तो आईडी थी, फिर कैसे खुलता? बहरहाल फॉरगेट इट। तो हम क्या बात कर रहे हैं, सुनिएगा। मैं आपको मैं आपसे ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जरा गौर से देख लीजिएगा, आपके पास लेक्चर इस फॉर्म में आएंगे।
ये देखिएगा, आप जब ईमेल खोलते हैं अपनी तो आपके ईमेल में 3 टैब्स आ रहे होते हैं, प्राइमरी, सोशल, प्रमोशन, ठीक है। ओह सॉरी, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है आपके साथ, वेट वेट वेट। ये देखिएगा, आप लोग जब ईमेल खोलते हैं तो आपके पास ये 3 जो हैं वो आ रहे होते हैं, प्राइमरी, सोशल और प्रमोशन, ठीक है। आपने कहाँ जाना है? सोशल में जाना है। कहाँ जाना है? सोशल में जाना है। सोशल में आपके पास ये वाली ईमेल्स आ रही होंगी, ठीक है। आईटी इनोवेशन, अब देखें यहाँ सर आतिफ का लेक्चर है, सर आतिफ का चैप्टर नंबर 11 पार्ट 1 पार्ट 2 का लेक्चर है, सर शफकत का वेक्टर का लेक्चर है, सर दानिश के सारे लेक्चर्स मौजूद हैं, ईच एंड एवरीथिंग। अब आपने इसको प्ले कैसे करना है, ये देखें, ये सारे लेक्चर्स मैं आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ। 23 जून से लेकर आज तक मैंने ये सारे लेक्चर्स आपसे शेयर किए हैं। आज मैंने 11 कल रात में 11 पार्ट 1 और पार्ट 2 भी शेयर कर लिया। अब चलाना कैसे है इसको जरा गौर से देख लीजिए। आप लोगों का प्रॉब्लम यहाँ हो रहा है, जब आप इसको प्ले करेंगे ना, लेट्स सी, आपने इसको प्ले किया, जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट प्ले होना शुरू हो जाएगी। अगर किसी की नहीं होती ना तो उसका क्या पॉसिबल प्रॉब्लम हो सकता है, देखिएगा कि यहाँ कौन सा अकाउंट लॉगिन है, ठीक है। आप यहाँ से अकाउंट चेक कर लीजिएगा कि आपका कौन सा अकाउंट लॉगिन है, ठीक है। यहाँ से अकाउंट चेक कर लीजिएगा कि आपका ही अकाउंट लॉगिन है या नहीं है। अगर आपका अकाउंट लॉगिन नहीं है तो ये प्ले नहीं होगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? ये जब ही प्ले होगी जब यहाँ आपका अकाउंट लॉगिन हो, जो भी पर्सन है, कंसर्न पर्सन, ठीक है। तो ये वीडियो बड़े आराम से प्ले हो रही होगी, अदरवाइज आप इसको शेयर नहीं कर सकते, प्ले नहीं होगी ये कहीं भी, ठीक है। तो दिस विल बी द वे। आप सब ये चेक कर लीजिएगा एक बार, अपना ये सोशल टैब जरूर चेक कीजिएगा। कौन सा वाला? ये सोशल टैब। अगर आप में से कुछ लोग अभी अपना लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो वो काइंडली इसको देख लें। ये सोशल टैब यूज चेक कीजिएगा। इस सोशल टैब में आपके पास ये ईमेल्स आ रही हैं, ठीक है। तो इस तरह आप बड़े आराम से क्या कर सकते हो, आप ये इसको जो है वो कर सकते हो, इसको एक्सेस कर सकते हो। एनी प्रॉब्लम, आप में से कोई अभी उरूज उरूज आप किस में प्ले कर रहे हो? मैंने जो अभी बताया है आपको उस प्रोसीजर से फॉलो करो, सारे प्ले होंगे आपके पास, ठीक है। अब्दुल रहमान मुझसे अपना ईमेल एड्रेस शेयर कर लेना व्हाट्सएप पर। होती है बिल्कुल सायरा नाज। मैंने फर्स्ट ये देखिएगा, मैंने आपसे फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, लिसन। चले मैं आपसे एक और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा, ये आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी हवाले से तो मुझसे डिस्कस कर लिया करें। ये मैंने सेल्फ असेसमेंट 2 अभी आप लोगों को असाइन किया है, ठीक है। जब आप ये कर लेंगे तो मैं आपके उसके मार्क्स भी सबमिट कर दूंगा। ये सेल्फ असेसमेंट 1 थी और इसको 49 स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया। ओह वेट वेट वेट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ये देखिएगा जनाब, ये सेल्फ असेसमेंट 1 थी, इंग्लिश सेल्फ असेसमेंट 1, जिसका मैंने आप लोगों से टेस्ट लिया है, ठीक है। और मैंने आपके स्कोर्स भी रिलीज कर दिए हैं। ये देखिएगा, इसमें ये आपके जो रिस्पॉन्सेज आए हैं मेरे पास, ये मेरे पास सारा डेटा आया हुआ है, ठीक है। ये देखें, ये सारे राइट और करेक्ट आंसर्स भी मैंने आपको जो है वो दे दिए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने ये टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं और उनके नंबर्स भी यहाँ मौजूद हैं। और उसके बाद मैंने आपका स्कोर रिलीज भी कर दिया है, लेकिन अगर आपको नहीं मिला तो मैं एक बार और रिलीज कर रहा हूँ। अपने पास ईमेल चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखें, ये मैं आपको अपना आपका स्कोर रिलीज कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो आप काइंडली अपने पास एक बार और चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है, आपके पास एक ईमेल आ गई होगी, आप उसको चेक कर लीजिएगा। इस तरह मैं आपके, जब आप ये वाला असाइनमेंट भी कर लेंगे सेल्फ असेसमेंट 2, तो मैं आपसे इसकी भी जो है वो शेयर कर लूँगा। जो भी आपका इसका जो की है, आंसर की है, वो शेयर कर लूँगा। फिर आप उसमें से देख लीजिएगा कि आपके कौन से सवालात के आंसर्स गलत हुए और कौन से सही। यही वो पैटर्न है जो आपका एम कैट, ई कैट और बी कैट वगैरह में BS में आता है ना। आपने इसी पैटर्न को फॉलो करना है प्रॉपरली। इन तमाम सवालात की प्रैक्टिस करें, जो जो चीज़ें हम पढ़ते जा रहे हैं ये तमाम वही तमाम चीज़ें, ठीक है। और कुछ रीडिंग के आपको मैं वहाँ दे रहा हूँ, सारे के सारे रीड वर्क्स पर वही रीडिंग्स यहाँ भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये है सारा। सर आ गई है ईमेल हफ्सा वखार, ओके ठीक है सर। क्लास टाइम, हाँ। मुझे तो नहीं दिखा असेसमेंट। उम्मे हानी आप देखें अपने पास। मैंने तो सभी क्लासेस में वो किया है, लॉगिन किया, ठीक है।
अच्छा, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी हवाले से, वीडियो लेक्चर्स अगर प्ले नहीं हो रहे, कोई इशू आ रहा है, तो काइंडली टॉक टू मी, मुझसे बात कर लें, मुझसे डिस्कस कर लें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने व्हाट्सएप पर रिप्लाई किया है और दे गॉट एक्सेस। तो फ्रॉम माय साइड दिस इज ऑल अबाउट। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक में मिलेंगे और बाकी 2 कंडीशनल्स पढ़ेंगे। और ये जो एक वेबसाइट दी है मैंने, इसको बहुत अच्छे से आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं, उरूज ये डाउनलोड नहीं होंगे, नहीं डाउनलोड नहीं होंगे। डाउनलोड की हमने परमिशन ही नहीं दी है, इवन आप ये किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, ये सिक्योर्ड पॉलिसी के तहत आपसे शेयर हो रहे हैं, ठीक है। उम्मे हानी मिल गया असाइनमेंट? ओके ठीक है, वेरी गुड। आप चीजों को अगर सही तरह से देखेंगे तो डेफिनेटली तमाम चीजें आपकी ईमेल में होंगी। आप लोगों ने थोड़ा सा, आप लोग असल में गलत जगह जाकर अपने लेक्चर देखे थे, तो इस वजह से आपको एक्सेस नहीं मिल रहा था, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम विद यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ यू। अल्लाह हाफिज।